सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भक्तों, आज के वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि आपके सवालों के जवाब देने में बहुत देर कर दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। महात्म्य के 6ठे अध्याय में हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के नियम बताए हैं। तो उस वीडियो पर राधिका जी ने कमेंट किया है कि मैं तो टीवी पर या मोबाइल पर कथा सुनती हूँ, किचन में काम करते हुए या पलंग पर बैठकर सुनती हूँ। मैंने तो इनमें से कोई भी नियम का पालन नहीं किया है। तो राधिका जी, आपके सवाल का जवाब यह है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना समय नहीं होता कि एक जगह बैठकर कथा सुन सकें। पर जब आप पांडाल में बैठे हो, जब आप स्वयं कथा के स्थान पर हो, तब नियम अवश्य पालने चाहिए। अब अगले कमेंट की बात करते हैं। वर्षा जी ने कमेंट करके ये पूछा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग कौन से अध्याय में है। इसका जवाब है, भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह की कथा शिव महापुराण में दूसरी रुद्र संहिता के तीसरे पार्वती खंड के 48वें अध्याय में वर्णित है, जिसमें उनके विवाह के प्रारंभ, मेहंदी, वर पूजन तथा देवताओं के साक्षी में समारोह की कथा मिलती है। ये अध्याय अभी तक हमारे चैनल पर पोस्ट नहीं हुआ है। अगला कमेंट राजेंद्र शर्मा जी ने किया है। वो पूछते हैं कि बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। बिल्व पत्र से जुड़ी कथा विदेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में है और वो अध्याय हमारे चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, जिसमें बिल्व पत्र की उत्पत्ति और महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देवी पार्वती कहीं मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी। अपने कठिन तपस्या में उनके मस्तक से पसीने की बूंदें गिरी, जो मंदराचल पर्वत पर गिरी। उन पसीने की बूंदों से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसी कारण से इसे पवित्र माना गया और कहा जाता है कि इस वृक्ष में देवी का वास है। अगला कमेंट किया है अमीश कुमारी जी ने। क्या शिव पुराण का पाठ कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना जरूरी है या दक्षिणा देकर चल जाता है? इसका जवाब ये है, यदि भोजन कराना संभव न हो तो श्रद्धा से दक्षिणा, वस्त्र या अन्नदान देना भी धर्म सम्मत और स्वीकार्य है। पुराण पाठ, हवन, कथा आदि के बाद परंपरा से कहा गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना पूर्ण फल की प्राप्ति मानी जाती है, क्योंकि इसे पाठ का समापन संस्कार माना जाता है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि भाव प्रधानम कर्म, यानी कर्म से ज्यादा भाव और सामर्थ्य देखी जाती है। क्या बिना कुछ किए पाठ अधूरा रह जाता है? नहीं, यदि आपने श्रद्धा से पाठ किया है तो भगवान शिव की कृपा मिलती ही है। दान भोजन को अनिवार्य कानून नहीं है, बल्कि इसे पुण्य बढ़ाने का उपाय समझिए। अगला कमेंट सचिन जी ने किया है। वो पूछते हैं कि चित्रांगदा शिव पुराण और शिव पुराण में क्या अंतर है। सचिन जी, इसका जवाब यह है कि चित्रांगदा कोई पुराण नहीं है, यह महाभारत का एक हिस्सा है। चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी और बभ्रू वाहन की माता के रूप में जानी जाती हैं। चित्रांगदा की कहानी महाभारत के एक छोटे से अंश में आती है, जबकि शिव पुराण शिव भक्ति और उनके स्वरूप पर केंद्रित एक बड़ा साहित्य है। आपके सवाल यहाँ पूर्ण होते हैं और जितने ही लोगों ने कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें और जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।